हिंदी विषय का आपका पहला पेपर है दोस्तों, आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा का। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। हिंदी विषय के जितने भी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं सब आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट तक आप देखेंगे सभी स्टूडेंट। पहला प्रश्न है आपका, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? तो इसमें परशुराम जी, शिव जी का धनुष जब टूटा था तो क्रोधित हो गया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये लिया गया है। अगला आपका प्रश्न है, रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? यहाँ आपका जो रीतिकाल है उस रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? देखो, रस का मतलब क्या होता है? आनंद। ठीक है, जिस किसी भी काव्य को पढ़ने और सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यहाँ आपको शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव बताना है। जो करुण रस होता है ना उसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और क्वेश्चन में बता रहा हूँ, समझिए आप। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। करुण का तो शोक होता ही है और वीर रस का उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो कुश्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? परीक्षा में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एक तो आपसे पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। एक आपसे पूछा जाता है वाच्य की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। और एक पूछा जाता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। सबकी दृष्टि से मैं बताऊँ, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ अर्थ की दृष्टि से पूछा है तो आप 8 बताएंगे। ऑप्शन नंबर सा वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा। संयुक्त, सरल और मिश्र ये रचना की दृष्टि से है। और वाच्य की दृष्टि से मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? नेताजी का जो चश्मा नामक पाठ है उसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। नेताजी का जो चश्मा है, इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है? तो आपको याद रखना है देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना। ठीक है, ये प्रेरणा हमें नेताजी का चश्मा नामक पाठ से मिलती है। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में संबोधित किया गया है। उत्साह कविता में बादलों को संबोधित किया है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। तो जो चौपाई है ना वो एक सममात्रिक छंद है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था? तो इसमें आपको भानपुरा उत्तर बताना है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है, गंतोक का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपको पहाड़ बताना है। वाच्य के भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन देखेंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला इसमें है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए कितना शानदार तरीके से उन्होंने पूछा है। नागार्जुन ने कहा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का अर्थ अगर आपसे पूछे तो अलंकार का अर्थ आभूषण या फिर गहना या फिर अलंकृत करने वाला बताएंगे। रामचरितमानस ये महाकाव्य है। जो बड़ी रचना होती है, विस्तृत रचना होती है, विशाल रचना होती है, उसको महाकाव्य बोला जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये लोकोक्ति हो जाएगी। लखनवी अंदाज जो है इसमें नवाब साहब लिखेंगे और फेरी बेटुला में आपको लिखना है फिर मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी सही जोड़ी, ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी।
इसमें सही गलत आपको बताना रहेगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, इसमें आपको सही बताना है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, तो इसमें भी आपको ये सत्य बताना है। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है, इसमें आपको असत्य बताना है। जो दोहा है ना उसमें 24 मात्राएं होती है, 16 मात्राएं चौपाई में होती है, ठीक है। इसके अलावा सज्जन में स्वर संधि है, ये आपका गलत है, इसमें आपको असत्य लिखना है। हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई है, इसमें आप लोगों को ये सत्य बताना रहेगा। ऐसे आप कंप्लीट इसे करेंगे, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो पहला प्रश्न है इसमें दशानन। दशानन में आपसे पूछा है समास। तो 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं, ध्यान रखना आप सब। दशानन में यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसका जो समास विग्रह बनता है ना, तो ये बनता है 10 है आनंद जिसके, है आनंद जिसके। अब यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है, अर्थात आपको यहाँ पर लिखना है अर्थात रावण, ठीक है, ये आप करेंगे। पंथा का अर्थ राहगीर होता है, ये ध्यान रखना, रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति। और एक पंथ का मतलब रास्ता भी होता है, ठीक है, और एक संप्रदाय भी होता है। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार न्यूटन ने किया, ऐसा आप आंसर लिखेंगे। 10वां रस कौन सा है? तो इसमें आपको वात्सल्य बताना है। वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है, ठीक है। तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो तारकेश्वर नाथ को जो पिताजी है ना उसके, वो भोलानाथ कहते थे, ठीक है। और आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो आपको 500 गोलियां याद रखना है। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, इनकी रचना है। आप डायरेक्ट अज्ञेय भी बता सकते हो, अज्ञेय की रचनाएं मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है।